इंसान में मदद का जज्बा हो, खिदमत का जज्बा हो तो कहीं भी और किसी की भी की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, आपको याद होगा अभी हाल ही में हमने अमोर विधानसभा से ताल्लुक़ रखने वाले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डॉक्टर अबू साइम साहब का इंटरव्यू किया था। बिल्कुल आपको याद होगा। आपको बताते चले कि डॉक्टर अबू साइम साहब अमोर विधानसभा से ताल्लुक़ तो रखते ही रखते हैं, साथ ही साथ वो पूर्णिया के AIMIM के सचिव हैं। हमने इंटरव्यू के दौरान उनसे एक सवाल पूछा था, जिनके जवाब में उन्होंने कहा था कि अगर अवाम में खिदमत का जज्बा हो, मदद का जज्बा हो, कहीं भी की जा सकती है और किसी की भी की जा सकती है। दरअसल हुआ यह है दोस्तों कि आज बेगूसराय से ताल्लुक़ रखने वाले एक साहब का बेंगलुरु में रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। ऐसे में एक साहब ने, मुमकिन हो कि बेगूसराय से ताल्लुक़ रखते हों, उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टेट प्रेसिडेंट और अमोर विधानसभा के विधायक अख्तरुल ईमान साहब से मदद की गुहार लगाई। ऐसे में अख्तरुल ईमान साहब ने अपने सिपाही, अपनी पार्टी के सचिव डॉक्टर अबू साइम साहब जो बेंगलुरु में रहते हैं और डॉक्टरी के पेशे से जुड़े हुए हैं, उनका वहाँ पर जो है सब हॉस्पिटल है, तो उन्होंने अबू साइम साहब से रब्ता किया और उनसे कहा कि भाई इनको हर तरह से मदद पहुँचनी चाहिए। ऐसे में डॉक्टर अबू साइम साहब ने भी वहाँ पहुँच करके जितना हो सका उनसे हर तरह से उनकी मदद करने की पहल की कोशिश की। और कहा यह जा रहा है कि उनके जो बॉडी का जो पोस्टमार्टम होता है उसमें जितना भी सहयोग होना था वो डॉक्टर अबू साइम साहब की तरफ से सहयोग किया गया है। यही नहीं बल्कि मुझे जो जानकारी मिली है, जानकारी ये मिली है कि बेंगलुरु से पटना को लाश पहुँचेगी कल और बाई एयर उन्हें लाया जाएगा। और ये जितने भी इंतजामात किए जा रहे हैं ये सारे के सारे डॉक्टर अबू साइम साहब और मुमकिन हो कि और भी लोग हों जिनके सहयोग से ये मदद की जा रही है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि कल 9 बजे तक वो लाश पटना पहुंचेगी, फिर पटना से उनके बेगूसराय जो उनका आबाई वतन है, घर है, वहाँ पे भेज दिया जाएगा। दरअसल इस वीडियो को हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, दरअसल इस वीडियो के ज़रिए हम आज लाइव आकर आपसे बात क्यों कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए अगर आप में खिदमत का जज्बा हो, आप में मदद का जज्बा हो, कहीं भी किसी की भी की जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी का हो या पर्टिकुलर समुदाय का हो, आप किसी भी समुदाय के व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। और किसी भी मजहब में, किसी भी धर्म में ये नहीं कहा गया है कि आप सिर्फ मुसलमान की मदद कीजिए, आप सिर्फ हिंदू की मदद कीजिए, क्रिश्चियन की मदद कीजिए, यहूदी की मदद कीजिए, कहीं नहीं कहा गया है। और कुरान करीम में भी कहीं नहीं फरमाया है, बल्कि कुरान करीम में तो बारहा कहा है कि आप इंसानों की मदद करिए। जी हाँ, और कुरान करीम में आता भी है कि अगर आप ज़मीन वालों पर मदद करोगे, रहम करोगे, तो आसमान वाला तुम्हारे पर रहम करेगा, तुम्हारी मदद करेगा। तो इससे साफ जाहिर है कि हम सबको, हम जहाँ भी रहें और जिस जगह भी रहें, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी ज़ात से किसी को नुकसान ना हो, बल्कि हमारी कोशिश तो ये भी होनी चाहिए कि हम दूसरे की मदद में काम आएँ। एक फ़िल्म है जिसका डायलॉग मेरे जहन में घर कर गया है और बार बार मैं बोलता हूँ कि अपनों की मदद तो जानवर भी करते हैं, इंसान वो है जो दूसरों की मदद करे। गांव मोहल्ला के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए और गुजारिश है कि प्लीज़ आप भी ये जज्बा अपने अंदर पैदा कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।